हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज को कर रहे होगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सीए फाउंडेशन जिनका सितंबर में एग्जाम है, आप सबको अच्छे से पता है बेटा। जनरली जो क्लास 12th के बाद आप आते थे तो आपका दिसंबर में एग्जाम होता था, बट हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने इस बार साल में 3 बार एग्जाम करें, तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम जो है सितंबर में है। अब क्योंकि आपको 2 मंथ्स कम मिले हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी स्टडीज कर सकते हो। तो बेटा आपका जो पेपर नंबर 1 है होता है आपका सीए फाउंडेशन में, वो अकाउंट्स का होता है, और मैं बहुत सालों से अकाउंट्स को टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ कि जहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करके बहुत हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो आओ जी, हम एक काम करते हैं, जल्दी से वो स्ट्रेटेजी को देखते हैं। तो मैंने अकाउंट्स के पूरे आपके जो चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को एबीसी कैटेगरी में कैटेगराइज करा हुआ है। ए का मतलब क्या है? वो चैप्टर्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप पढ़ के बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। आइए जी चेक करते हैं। ऐसे हमारे पास 5 टॉपिक हैं जो मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, और इनको पढ़ के हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके। लाइक नंबर 1 जो है आपकी पार्टनरशिप है। ऑलरेडी क्लास 12 से पार्टनरशिप आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, उसी पार्टनरशिप को आपको कंटिन्यू करना है। ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स की एग्जाम में आएगी। अगर आपको मेरी बात को चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जाके सीए इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट चेक कर सकते हो, सीए इंस्टीट्यूट के लास्ट जो जून में पेपर है उसको चेक कर सकते हो। लास्ट जून के पेपर में भी ये आपकी पार्टनरशिप 20 मार्क्स की आई थी, और उससे पहले भी जब पेपर होते थे तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मार्क्स की पार्टनरशिप आती थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, पार्टनरशिप आपके 20 मार्क्स का आपकी आ सकती है। 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है आपकी। एक जो पार्ट 1 है पार्टनरशिप का, वो अप टू डेथ तक का है। पार्ट 2 जो है वो डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन आता है और पार्ट 2 में से एक क्वेश्चन आता है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस बार जो पार्ट 1 में से क्वेश्चन आएगा वो रिटायरमेंट डेथ में से आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिटायरमेंट डेथ के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इस बार एडमिशन से आ चुका है और इसके बाद उसके ऑप्शन बचता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो पार्ट 2 की बात करते हैं, जहां पे 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि डिसोल्यूशन इन्होंने जून में दे दिया, और वैसे ही बहुत सिंपल था, मुझे उम्मीद नहीं थी वहां से क्वेश्चन आने की, पर फिर भी आ गया। तो इस बार पूरा पूरा मेरा टारगेट है इंसॉल्वेंसी, और साथ में हो सकता है पीसमेल से दे दें। तो ये 2 टॉपिक करके जाओ पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से, और इन दोनों से क्वेश्चन आ गया तो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं बेटा। और क्वेश्चन स्टडी मैट के आते हैं इसमें से, तो स्टडी मैट को अच्छे से प्रिपेयर करना। तो मुझे उम्मीद है वहीं से कोई क्वेश्चन या उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चलिए जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो कंपनी अकाउंट्स। आप जून के पेपर को चेक करो जाके, कंपनी अकाउंट्स 25 मार्क्स के अराउंड अप्रोक्सीमेट आ रखी है, और वैसे भी पहले भी ये 20-25 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स आती थी बेटा। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कंपनी अकाउंट से आपका बहुत अच्छा पहले से लिंक रहा है। क्लास 12 में पूरी कंपनी अकाउंट्स पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे भी इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, बट यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, प्लस साथ में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी है। एक नया टॉपिक है बोनस शेयर्स। ठीक है, तो बोनस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने कवर करा है इस बार। तो उम्मीद करता हूं मैं कि इशू ऑफ शेयर्स जो इस बार मिस हो गया इनसे, इशू ऑफ शेयर से आपका कुछ बड़ा क्वेश्चन बना तो 10 to 15 मार्क्स का बेटा बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कन्वर्जन वाला टॉपिक है, वो करके जाना। मुझे उम्मीद है वहां से क्वेश्चन 10 मार्क्स तक का आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने अगेन कंपनी अकाउंट्स के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जिनसे शायद क्वेश्चन इस बार आ सकता है, वो इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज जो आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से आपको कन्वर्जन वाला टॉपिक आपका आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गए दोनों चैप्टर्स को देखो आप करके जाओ और आपके 45 मार्क्स तक आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सिंगल एंट्री, जो पहले आपके सिलेबस में नहीं था बट इसी बार सिलेबस में आया है वो टॉपिक सिंगल एंट्री। और सिंगल एंट्री जो है आपका 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा। ठीक है, इस बार भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, इसको मैंने क्यों रखा यहाँ पे थर्ड पार्ट पे, रीजन क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे और 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ तक कितने बन गए आपके 55। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को इस बार मैं ढंग से कवर करा नहीं था जून वाले एग्जाम में, पर वो ऐसा टॉपिक है जो हर बार ये कवर अप करते हैं एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स में, और कभी कभी तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से आता था बेटा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अपने पेपर के अंदर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन आप 20 मार्क्स का देख लो, या फिर एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन देख लो आप। तो फाइनल अकाउंट्स को अच्छे से करके जाना आप, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है जी, और कैटेगरी 1 में लास्ट पार्ट जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर ये चैप्टर वो है जो अगर आपको अच्छे से आता है क्लास 11 से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको आराम से 10 मार्क्स देखे जाएगा। जर्नल एंट्री है, बहुत जल्दी सॉल्व होती है आपकी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसको आप ढंग से अगर करके जाते हो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को, तो आराम से आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट 10 मार्क्स। इस बार तो आई थिंक 14 मार्क्स का चैप्टर आया था आपका,
10 मार्क्स का एक नॉर्मल क्वेश्चन प्लस साथ में आपके 4 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आए थे इसी चैप्टर में से। तो देख रहे हो आप इस चैप्टर की वेटेज। ठीक है जी, तो इन सारे चैप्टर्स 5 चैप्टर्स मिलके आपका 75 मार्क्स, और आप सोचो इस जुलाई के मंथ में पांचों चैप्टर आप फिनिश कर गए, 75 मार्क्स तक का पेपर आपको इसका मतलब आता होगा। चलिए जी, 5 चैप्टर 75 मार्क्स, जल्दी से कर लो कंप्लीट और अच्छे स्कोर करो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बी और सी कैटेगरी की, ठीक है, बी और सी कैटेगरी के अंदर मैं बोलूंगा आपको जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, इनमें से आपके क्वेश्चंस 5 टू 10 मार्क्स के आते रहते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ क्वेश्चन आते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मार्क्स आपको कवर अप करेंगे ये। उसके बाद आप, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, और आपको चाहिए होगा तो मुझे बताना आप, मैं आपको थ्योरी और ट्रू फॉल्स के अलग से कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, जिनको आप प्रैक्टिस करके जाओ, और उम्मीद है मुझे उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके टैली कर जाएंगे आपके। ठीक है, और थ्योरी कम से कम आपकी 10 मार्क्स के आसपास आएगी, चैप्टर नंबर 1 है ये, 10 मार्क्स देके जाएगी। आप चेक कर लो पीछे कोई पेपर उठाकर कि थ्योरी को कवर अप करते हैं। ठीक है जी, इसको इग्नोर करके मत जाना, रीजन बीइंग दैट क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन इसमें से आता है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आपको पैटर्न पता होगा पेपर का। अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता और ढंग से जानना है तो मुझे बताओ, मैं वो पैटर्न भी आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अकाउंटिंग प्रोसेस आपका 5 टू 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है, जिसमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, इस बार भी आपको जर्नल एंट्री आई थी विद जीएसटी वाली, तो जीएसटी को इग्नोर करके मत जाना मेरे बच्चों। उसके बाद एनपीओ, एनपीओ भी आपका 5 टू 10 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है, 10 मार्क्स तक मैं उम्मीद करता हूँ, बट एनपीओ बहुत बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं सर एनपीओ थोड़ा लगता है टेक्निकल लगता है, तो एक ऐसा टॉपिक है अगर आपको लगता है टेक्निकल है, आपसे नहीं हो रहा, छोड़ सकते हो। तो ये मैंने एक स्ट्रेटेजी नंबर 1 बताई जो सब बच्चों पे एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, इस सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने, अच्छे से काम करो, स्ट्रेटेजी से काम करो, कोई भी चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, तो आप जो सितंबर वाले बच्चे हैं, आपके बहुत कम टाइम है, आप इस टाइम में सिलेबस भी कंप्लीट करना है आपने, इस टाइम पर आपने अच्छे से रिविजन्स भी करनी है अपनी। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है बच्चे, बाकी और मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।